हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं विप्रो के बारे में। तो बेसिकली विप्रो का अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो 2 से 2.5% तक की रैली नजर आ रही है एंड 473 रुपीज़ के आसपास हमें करंटली विप्रो ये कंपनी ट्रेड कर रही है। बेसिकली विप्रो का आज के दिन दोस्तों इस कंपनी के द्वारा 52 वीक हाई हमें रजिस्टर्स किया गया है, क्योंकि कंपनी का जो आज के दिन जो हाई है ऑलमोस्ट हमें 476 रुपीज़ के आसपास हमें विप्रो के द्वारा हाई रजिस्टर किया गया है। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 2.5 से 3% तक का रैली हमें विप्रो ये कंपनी के अंदर नज़र आ रही है। अब ये विप्रो कंपनी के अंदर क्यों हमें रैली नज़र आ रही है ना, अभी बहुत सारे लोग क्या करेंगे, न्यूज़ देखेंगे, लेकिन दोस्तों कोई हमें ज़्यादा न्यूज़ विप्रो के अंदर नज़र नहीं आया, जिस वजह से ये रैली आया है। ये न्यूज़ बहुत पहले का है, यानी कि जो पहले जो जितना पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें विप्रो के अंदर नज़र आ रहा था, अपडेट नज़र आ रहा था ना, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ हमें नज़र आ रही है। तो ये न्यूज़ हमने पहले ही आपके साथ शेयर किया था कि क्या क्या न्यूज़ था। अभी सबसे पहले एक पॉइंट नोट करना कि आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रेशर या फिर सबसे ज़्यादा जो गिरावट हुआ है ना आईटी सेक्टर के अंदर, वो एक ही कंपनी के अंदर हुआ है जिसका नाम है विप्रो, और इस कंपनी के द्वारा कोई रिकवरी नहीं दिया गया था। लेकिन हमने पहले डिस्कशन किया था कि बहुत ही जल्द विप्रो इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है, और जब भी कंपनी ब्रेकआउट देगा एक बहुत अच्छी खासी रैली आपको नज़र आ सकती है, और बहुत ही जल्द ये कंपनी 500 रुपये तक का टारगेट हमें अचीव कर सकती है। अभी अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी रैली हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नज़र आ रही है। अभी यहाँ कोई लोग नहीं होंगे जो लोग ये बोलेंगे कि सर विप्रो ये कंपनी रिटर्न नहीं देता। यहाँ अगर आप देखोगे पिछले एक महीने में कंपनी के द्वारा 19% तक का रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। अभी और कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा रैली आपको नजर आ सकता है। ये वही कंपनी है, जब भी कंपनी गिरता है ना दोस्तों, जरूर 100% कंपनी के अंदर हमें रिकवरी नजर आ जाती। जैसे कि दोस्तों विप्रो इस कंपनी के अंदर नहीं बल्कि जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनीज है ना, उन हर एक कंपनी के अंदर हमें सिचुएशंस के अंदर गिरावट हुआ, लेकिन जो कंपनी के अंदर रिकवरी हुआ ना, वही कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अभी मैं आपके साथ एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ये चार्ट विप्रो का ही है, जो कि लंबे समय का चार्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ अगर आप देखोगे आपको पता होगा कि 2008 में हमें रिसेशन के द्वारा गिरावट हुआ था, जो गिरावट की वजह से विप्रो 56% की गिरावट के अंदर हमें मिल रहा था। लेकिन जिन लोगों ने इस गिरावट के अंदर खरीदारी किया, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, हर एक डिप्स के अंदर माल उठाया, उन्हीं लोगों को विप्रो इस कंपनी के द्वारा सिर्फ 1 सालों में, देखिएगा सिर्फ 1 सालों में 2009 से 2010 तक सिर्फ 1 सालों में कितना, ऑलमोस्ट हमें 200 से 250% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। लेकिन ये बात कब की है, 2008 से लेकर 2010 की। लेकिन रिसेंटली आपको बताया कि कोविड के द्वारा हमें मार्केट के अंदर गिरावट हुआ था, जिस गिरावट के अंदर विप्रो ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 40% तक गिर चुका था। लेकिन जिन लोगों ने इस गिरावट के अंदर खरीदा, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, कॉन्फिडेंस रख के, पेशेंस रख के कंपनी को होल्ड किया, उन्हीं लोगों को विप्रो के द्वारा कितना रिटर्न मिला। और 1 साल में 2020 से लेकर 2021 में अगर आप देखोगे तो 250% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया। तो यही मैंने आपके साथ शेयर किया था। अभी जो आपको गिरावट नजर आई है ना, ये गिरावट के अंदर आपको पैनिक लेवल नहीं क्रिएट करना है। पैनिक ना होके, पेशेंस रख के, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करके लगातार आपको विप्रो के अंदर खरीदारी करना चाहिए, ताकि 1 सालों में कंपनी 200 से 250% तक का रिटर्न हमें दे सकता है। अभी ये कंपनी तैयार हो चुका है, अभी ये कंपनी रेडी हो चुका है। 200 से 250% तक का रिटर्न आपको बहुत ही जल्द 1-1.5 सालों में विप्रो ये कंपनी आपको क्रिएट करके दे सकती है, क्योंकि विप्रो इस कंपनी के अंदर दोस्तों कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है और कोई नेगेटिव अपडेट्स भी नहीं है, जिस वजह से हमें कंपनी गिर सकता है। लेकिन अभी होगा क्या ना, लगातार ब्रोकरेज फर्म आएंगे, विप्रो कंपनी को डाउनग्रेड करेंगे, नीचे का टारगेट देंगे। फॉर एग्जांपल अगर विप्रो 500 रुपये के आसपास ट्रेड करेगा ना, तो ब्रोकरेज फर्म क्या करेंगे, 400 रुपये का टारगेट देंगे, 350 रुपये का टारगेट देंगे। यही ब्रोकरेज फर्म का काम होता है कि रिटेलर्स को डराते हैं। रिटेलर्स ये टारगेट देख के डर के सेलिंग करने लगते हैं, और सेलिंग करते तो थोड़ा बहुत कंपनी डिप्स आता है, गिरता है, और वही करेक्शन के अंदर जिन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें बाइंग दिया था, सेलिंग रिकमेंडेशन दिया था, वही कुछ जाके इस प्राइस रेंज के आसपास गिरावट वाले माहौल के अंदर कंपनी को खरीदारी करते हैं। तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी आपका बिल्कुल भी ध्यान ब्रोकरेज फर्म का नहीं होना चाहिए, टारगेट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। अभी सिर्फ आपका ध्यान होना चाहिए लॉन्ग टर्म का, ताकि आपको आने वाले सालों में 200 से 250% तक का रिटर्न ये कंपनी दे पाएगा। आज के दिन देखोगे तो कंपनी ने 476 रुपीज़ के आसपास अपना हाई रजिस्टर किया, यानी कि कंपनी का आज के दिन हमें 52 वीक हाई रजिस्टर्स किया हुआ है। और अभी ब्रोकरेज फर्म के कई सारे एनालिस्ट के हमें टारगेट दिया गया है कि विप्रो ये कंपनी बहुत ही जल्द
490 से लेके 515 रुपए तक ये कंपनी अचीव कर सकता है। टारगेट ये कंपनी का हमें दिया गया है। देखिएगा एक्सपेक्टेड अपसाइड कितना है 490 से लेके 515 तक। लेकिन आपको याद होगा कि कौन से प्राइस रेंज के आसपास हमने खरीदारी किया था। आपको याद होगा कि विप्रो इस कंपनी के अंदर 380 से लेके 400 रुपए के आसपास दोस्तों हमने खरीदारी किया था। वीडियोज आपको चैनल्स के ऊपर मिल जाएगा। मैंने पहले भी बहुत बार शेयर किया था कि रिटेल इन्वेस्टर खरीदे या ना खरीदे, FIIs DIIs लगातार खरीदारी कर रहे हैं और उनसे भी बड़ा म्यूचुअल फंड्स लगातार विप्रो इस कंपनीज के अंदर कंसिस्टेंटली तब खरीदारी दोस्तों कर रहे थे। हर एक डेटा के बारे में हमने बात किया था। एक और ब्रोकरेज फर्म जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 500 रुपए का टारगेट विप्रो इस कंपनी के अंदर दिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर विप्रो इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा बुलिश है। मैंने पहले भी शेयर किया था। ये विप्रो का एक एक्सट्रीमली हायर लेवल, एक रेजिस्टेंस वाला लेवल था। लेवल्स क्या था 442 रुपीज़ का, जो कि कंपनी ने पहले भी बहुत बार रेजिस्टेंस हमें फेस किया था, 1-2 बार, और ये तीसरी बार कंपनी ने रेजिस्टेंस फेस किया था। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है कि लगातार विप्रो रेजिस्टेंस फेस करेगा ही करेगा, कभी ना कभी तो ब्रेकआउट देगा। तो ये कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट भी दिया। तो कल ही के दिन, परसों के दिन लगातार हम लोग विप्रो के बारे में आपके साथ कवर कर रहे हैं कि अभी अगर आपने खरीदारी नहीं किया है तो निवेश करने का लास्ट मौका है, नहीं तो फिर ये कंपनी डायरेक्टली आपको 540 रुपए तक का लेवल्स डायरेक्टली आपको अचीव करके दे देगा और बाद में निवेश करने का मौका बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पहले से आप ये जो रैली है ना, ये मिस करके चलोगे। जिन लोगों ने अभी तक विप्रो के अंदर खरीदारी किया है ना, 100% दोस्तों कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। बहुत ही जल्द कंपनी का टारगेट पहले 540 रुपए का और फिर 620 रुपए तक का टारगेट बहुत ही जल्द आपको नजर आ जाएगा। और आपको पता होगा कि अगले महीने से यानी कि Q3 का रिजल्ट आपको नजर आने वाला है। IT सेक्टर का पहले नजर आता है रिजल्ट, तो जिसके द्वारा इन्फोसिस के द्वारा तो 11 जन हमें डेट डिक्लेयर किया हुआ है। तो 11 जन या फिर इससे पहले या फिर इसके बाद 1-2 दिन बाद हमें विप्रो कंपनी का भी रिजल्ट आने वाला है, आ सकता है। तो जिसके वजह से और ये Q3 का जो रिजल्ट है ना, इस क्वार्टर के अंदर IT सेक्टर बहुत अच्छे खासा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ना, इसके बारे में हमने पहले से अपडेट शेयर किया था। कहीं ना कहीं इन छोटे छोटे चीज़ों का अगर आप देखोगे ना, इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमें विप्रो कंपनी के अंदर हमें रैली नज़र आ रहा है या फिर IT सेक्टर के अंदर रैली आ सकता है। देखिएगा दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है ना एक्सेंचर, तो एक्सेंचर्स के द्वारा क्वार्टर रिजल्ट पेश किया गया था, जिनके द्वारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा खासा एक्सेंचर्स का रिजल्ट था, जहां अर्निंग पर शेयर के अंदर भी ग्रोथ था और रेवेन्यूज के अंदर भी हमें ग्रोथ था। और इसी के वजह से कंपनी के अंदर हमें 1.5 से 2% तक की रैली नजर आ रही है। तो यहाँ अगर आप एक्सेंचर्स का रिजल्ट देखोगे तो जो नवंबर महीने का रिजल्ट है, EPS के अंदर भी 5% का सरप्राइज किया और रेवेन्यूज के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 0.18% का सरप्राइज किया। कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ तो ये होगा। तो अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी IT सेक्टर की सेम बिजनेस करता है, सेम काम करता है, तो जिसके द्वारा ये अगर अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है ना, तो एज कम्पेयर टू एक्सेंचर्स कंपनी, जितना भी छोटी कंपनीज है ना, विप्रो, TCS, इन्फोसिस, इन कंपनीज का भी रिजल्ट बहुत अच्छा खासा आ सकता है। उसके साथ साथ जैसे कि आपको बताया, विप्रो कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर तो लिस्टेड है, लेकिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, NASDAQ के अंदर भी लिस्टेड है। तो जहां विप्रो इस कंपनी जो कि डॉलर्स के अंदर लिस्टेड है, जिसके अंदर हमें 22 दिसंबर को 4.5% तक की रैली नजर आया था। कहीं ना कहीं यही रैली की वजह से हमें आज के दिन विप्रो कंपनी के अंदर रैली आ सकता है। तो जरूर कंपनी के अंदर दोस्तों जितना कंपनी गिरे डिप्स के अंदर मिले, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, ताकि आपको बहुत अच्छा खासा आने वाले समय के अंदर रिटर्न मिल पाए। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, ट्राइडेंट के बारे में बात करेंगे। जहां ट्राइडेंट के अंदर हमें थोड़ा सा कमजोरी नजर आ रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट कंपनी 36 रुपीज के आसपास नए के बराबर हमें परफॉर्मेंस शो कर रहा है। अभी ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर भी अपडेट, जहां आपको पता होगा डिमांड कम होने की वजह से, यानी कि ट्राइडेंट ये कंपनी हमें टेक्सटाइल सेगमेंट से बिलोंग करता है ना, तो डिमांड कम होने की वजह से हमें कंपनी के अंदर गिरावट हुआ था और अभी भी कंपनी 44% की गिरावट के अंदर ट्रेड कर रही है। लेकिन बहुत ही जल्द हमें ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर भी पूरा रिकवरी आ सकता है, पूरी ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि जो डिमांड पहले कम था, अभी वो डिमांड हमें धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। साथ में सेकंड जो कंपनीज हमें प्रॉब्लम फेस कर रहा था, जो कि इनका जो रॉ मटेरियल का जो प्राइसेस था, बाहर से कंट्री से कंपनी इंडिया के अंदर इंपोर्ट करता था, उसका जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट हमें डबल हो चुका था, 2 गुना हो चुका था। तो पहले जो कॉस्ट था ना, जो रॉ मटेरियल का डबल हो चुका था, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा था, रेवेन्यूज गिर रहा था, इनकम गिर रहा था। तो करंटली वैसे
सिचुएशन करंटली नहीं है। अभी क्या है ना, जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट पहले जितना था ना अभी उतना आ चुका है। अगर पहले 50 था तो अभी भी 50 के आसपास आ चुका है, तो ऐसा समझ के आप चल सकते हो। इसी की वजह से Q2 रिजल्ट्स के अंदर कंपनी ने अच्छा खासा डिसेंट तरीके से हमें परफॉर्म किया था। और करंटली अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की, टेक्सटाइल सेक्टर की अगर आप डिमांड देखोगे या फिर इनका मार्केट देखोगे, क्या एक्सपेक्टेशंस करके चल रही है, ये जो स्टेटमेंट है ना बड़े ऑफिशियल्स के द्वारा हमें दिया गया है। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल इन द होल वर्ल्ड विद अ मार्केट साइज ऑफ नियरली $22 बिलियन। यानी कि इंडिया 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेक्सटाइल का, जिसका मार्केट करंटली $22 बिलियन के आसपास नजर आ रहा है। यही मार्केट कैप ऑलमोस्ट हमें 2000 यानी कि 2047 के अंदर कितना हो सकता है, $300 बिलियन के आसपास ये हो सकता है। तो आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट हमें 15 से 16 गुना हमें ग्रोथ नज़र आने वाला है 2047 के अंदर। तो जिसके द्वारा जितने भी कंपनीज कॉटन के अंदर काम करता है, यान के अंदर काम करता है, उसको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट आने वाले फ्यूचर में होने वाला है। और कहीं ना कहीं उन्हीं कंपनीज में से ट्राइडेंट एक कंपनी बिलोंग करती है। आपको पता होगा कि PLI स्कीम का भी बेनिफिट हमें टेक्सटाइल सेक्टर को होने वाला है, जिसका बेनिफिट हमें ट्राइडेंट को भी होने वाला है। तो गवर्नमेंट के द्वारा कितना अनाउंसमेंट किया था, 10,690 करोड़ के आसपास हमें अप्रूवल मिला हुआ था PLI स्कीम रिगार्डिंग। तो जो लिस्ट के अंदर यानी कि 64 एप्लीकेशंस थे, तो 64 एप्लीकेशंस को हमें अप्रूव किया गया था, 64 कंपनीज को अप्रूव किया गया था। और इन्हीं 64 कंपनीज में से ट्राइडेंट ये कंपनी का नाम नजर आ रहा है, जिसके द्वारा ड्यूरिंग द मार्केट देखोगे करंटली बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की खरीदारी नजर आ रही है ड्यूरिंग द मार्केट। 12 बजे के आसपास अगर आप ये डेटा अपडेटेड है तो जिसके अंदर अभी तक हमें 12 बजे के आसपास 62% तक की डिलीवरीज हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आ रही है। तो आप समझ सकते हो जब 3:30 बजे तक मार्केट क्लोज होगा तब तक कितना शानदार तरीके से डिलीवरी नजर आएगा। अभी इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स लगातार एंट्री कर रहे हैं, FIIs और DIIs लगातार एंट्री कर रहे होंगे, जिसके द्वारा बिल्कुल भी ये चांस मिस मत करना। अगर आपने अभी तक ट्राइडेंट के अंदर खरीदारी नहीं किया है ना तो करंटली भी निवेश करने का मौका है। अभी तक हमें ट्राइडेंट के अंदर तेजी नहीं आई। जब भी ट्राइडेंट के अंदर तेजी आएगा और 40 रुपए तक का लेवल जब ट्राइडेंट दोस्तों अच्छा खासा क्रॉस करेगा ना तो डायरेक्टली आपको 70 रुपए तक का पहला टारगेट नजर आएगा और बाकी कंपनी फिर 100 का भी ऊपर हमें ट्रेड करते हुए दिख सकती है। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, HMA एग्रो इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। 780 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर कंपनी के द्वारा ऑलमोस्ट हमें 30% तक का रिटर्न्स दिया है, इसी साल मार्केट के अंदर आया है। तो ये वही कंपनी है जिस कंपनी के द्वारा 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। तो एक के बदले 10 शेयर आपको एक कंपनी देने वाली है। तो जरूर इस कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।